हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 10th और 12th के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और 10th और 12th में हम लोगों ने मैथ्स और साइंस की वीडियोस अपलोड की हैं और आज हम लोग करने वाले हैं वीडियोस अपलोड 9th क्लास के लिए, राइट। तो जगदेव सिंह क्लासेस को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 9th का जो आपका साइंस का सिलेबस है वो आप मेरे साथ करेंगे और हरसिमरन सर आपको मैथमेटिक्स कराएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले साइंस से शुरुआत करेंगे, अच्छी सी शुरुआत करेंगे, ओके। तो हम शुरू करने वाले हैं साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर ही मानो, फिजिक्स के लिए बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, वैसे तो इजी है। नाम है उसका मोशन। तो मोशन से शुरुआत करते हैं आज। तो चैप्टर का जैसे कि नेम डिफाइन कर रहा है मोशन, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मोशन चैप्टर के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। चैप्टर है मोशन। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डेफिनेशन पूछना चाहता हूं जो आपने 8th 7th पढ़ते हुए आ रहे हैं। मोशन, मोशन का तो पता ही है मतलब सबको। बताइए जरा मोशन क्या होता है, व्हाट इज डिफाइन मोशन। अगर मेरा यहाँ क्वेश्चन हो कि डिफाइन मोशन तो व्हाट विल बी योर आंसर। बताइए, सोचिए, तब तक मिटा के दोबारा लिखता हूं मैं। तो डिफाइन मोशन, ठीक है, एज अ क्वेश्चन में चलो लिख देते हैं और बताइए डिफाइन मोशन। मोशन क्या होता है। मोशन इज नथिंग, नथिंग मीन्स व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ लगातार अगर वो चेंज करे तो हम उसको बोलते हैं मोशन। एग्जांपल दो, दिस इज अ बॉडी, दिस बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। पहले सेकंड में यहाँ, सेकंड 2 सेकंड में यहाँ, 3 में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ। तो दिस बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। We say that this body is in a motion. Is it clear? So your answer will be when a body change its position with respect to the time. तो आप मेरे साथ स्टूडेंट्स लिखिए डेफिनेशन जो भी इसकी होंगी, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हम बोलेंगे दिस बॉडी इज इन मोशन। तो मोशन की ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। डिफाइन हटा देता हूं चलो। तो मोशन की डेफिनेशन होगी व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वी से दैट द बॉडी इज इन अ मोशन। इज इट क्लियर। तो मोशन बहुत टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। उसकी अभी बात नहीं करते, बात सिंपल चीजें सिखाने वाला हूं पहले आज आपको मैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि रोज डेली लाइफ में हमारे साथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, राइट। एग्जांपल के साथ चलेंगे, मैथमेटिक्स आपको आती है। अब देखिए क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि डिस्टेंस है ये। एग्जांपल दूं आपको मैं। एग्जांपल इज दिस इज अ पॉइंट ए, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी। दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। इज इट क्लियर। सो द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अगर आप स्ट्रेट गए हो तो भी ये डिस्टेंस बोला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक समझाऊंगा अभी। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो भी ये डिस्टेंस है। मतलब लॉन्गेस्ट पाथ जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक भी यहीं से समझ लो तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास यहां से मैं पहुंचा इस पोजीशन पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। लेट अस डिसाइड, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है। व्हाट, 4 मीटर डिस्टेंस है। इज इट क्लियर। ये 3 मीटर डिस्टेंस है। आपने क्या किया, मैं अगर बोलूं एक 9th क्लास का स्टूडेंट, ठीक है, वो पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आता है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप ऐड कर देंगे ए बी प्लस बी सी। जो आपने पाथ कवर्ड किया आप वही लिखेंगे। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, इट इज इक्वल टू 7 मीटर। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं शॉर्टकट पाथ, ऐसा भी है, पॉइंट ए से पॉइंट सी का एक शॉर्टकट भी तो है। ये सीधा देखो स्ट्रेट पाथ, ये शॉर्टकट है।
तो पॉइंट ए से मैं पॉइंट सी तक ऐसे शॉर्टकट भी आ सकता हूँ। ये सी पॉइंट चलो यहाँ मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो शॉर्टकट पाथ क्या है, ए सी है। तो आप एक बात बताइए, जब हमें शॉर्टकट पाथ मिल गया तो ये तो 90 डिग्री है, तो क्या पाइथागोरस लगा के देखिए इसके अंदर शॉर्टकट पाथ कितना है। अगर आपको भाई मैथमेटिक्स तो आती होगी, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आने वाली है। अगर आप इन ट्रायंगल, मतलब मैथमेटिक्स चल गई यहाँ पर, ए बी सी में एंगल बी बिकॉज 90 है, तो आप क्या करें, यूजिंग पीटीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। मैथमेटिक्स लग रही है आपको ये बिल्कुल। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी कितना है, ए सी आपको निकालना है। ए बी कितना है, 4 है, प्लस बी सी कितना है, 3 है, दोनों का कर दीजिए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 16 प्लस 9, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। ठीक है, हर एक स्टेप मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज हर तरह के बच्चे होते हैं यहाँ। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, आंसर तो आपको पता चल गया होगा, आई नो। तो ये आ गया √25, मतलब 5 मीटर आ गया। तो आप मुझे बताइए, ये शॉर्टकट जो पाथ था ए और सी के बीच में, जो कि स्ट्रेट पाथ है, उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ कितनी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो बताइए ए सी जो है डिस्प्लेसमेंट है, और ए बी प्लस बी सी, देखो जो ए बी प्लस बी सी है वो डिस्टेंस 7 मीटर है, बट जो शॉर्टकट अभी मैंने निकाला है जो ए सी है वो कितना है, ओनली 5 मीटर है। तो बताइए शॉर्टकट कौन सा पाथ है, शॉर्टकट तो ए सी है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यहां से आ गई। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ वो होता है जो स्ट्रेट लाइन हो, उसी को शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। समझ गए, जैसे ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो ये शॉर्टकट पाथ आ गया। अगर आप ऐसे घूम के आ रहे हैं तो वो लॉन्गेस्ट पाथ है हम बोलेंगे आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप एक चीज़ और नोटिस करें यहाँ से, बिकॉज हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी एक डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रेट आएगा वो। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। पहले वो घूम के इधर आ रहा है, टहल के फिर इधर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो ऐसे घूम के ऐसे गोल सा घूम के वापस यहाँ आ जाए। तो डिस्टेंस डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। बट डिस्प्लेसमेंट हैज सर्टेन डायरेक्शंस। डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है, देखो ए से सी तक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है, मगर अगर डिस्टेंस की बात करो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो है ही इसमें डिस्प्लेसमेंट में, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आप समझ लो इस चीज को। और जिसकी जैसे डिस्टेंस है, तो ए बी प्लस बी सी, इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी घूम के आ सकता है ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, वो डिस्टेंस ही बोला जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बट वो क्या होने वाला है, जो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। कौन, डिस्टेंस। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए, तो समझ लीजिए यहां से जो डिस्टेंस होती है, मैं लिख देता हूं, इट हैज ओनली, यहां पर लिख लीजिए, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इट इज स्केलर। भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो मैं एक काम करता हूं, आपको अगर ये चीज क्लियर हुई हो तो मैं आपको डिफरेंस लिखवा देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का। तो समझ लो, पहले एक बार शॉर्टकट बता रहा हूं फटाफट। डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यहां से यहां ये डिस्टेंस हो गई। बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन विच इज ए सी, this is called a displacement. Displacement has direction as well as magnitude. It is vector quantity. Displacement is vector quantity. यहाँ लिख देता हूं, फिर अभी मैं मिटा के दोबारा लिखवाऊंगा। तो displacement is a vector. Because it has both क्या, magnitude as well as direction. तीसरा क्या डिफरेंस, हाँ और मैंने क्या बताया, हाँ दो ही चीजें बताई अभी तक मैंने, क्या
The longest path between the initial and the final position is called distance, and the shortest path between the initial and the final position is called displacement. Distance do not have any direction. ये यहाँ से घूम फिर के आ रहे हैं तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. Distance do not have any direction, but it has a magnitude which is 7 meter. So that is, it is scalar. But displacement is a vector because it has magnitude as well as direction. दोनों चीजें हैं, तो it is a vector quantity. तो ये आप एक काम करिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे. तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं डिफरेंस लिखवाता हूं इनका. तो अब एक डिफरेंस लिखवा दूंगा टेबल सा बना के, तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. हर एक चीज क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं. ठीक है, मोशन की डेफिनेशन भी अब आपको पता चल गई है. अब चलते हैं आगे. तो सारे स्टूडेंट्स नोट करिए मेरे साथ. यहां पर लिखिए डिस्टेंस, यहां डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है. तो ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब शुरू करते हैं. डिस्टेंस पहला टॉपिक या पहला डिफरेंस. द लॉन्गेस्ट पाथ, दोबारा लिख देते हैं, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड डिस्टेंस. डेफिनेशन होगी पहला डिफरेंस. तो इसमें क्या आएगा? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टकट होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट. दूसरा डिफरेंस अभी बताया था क्या? डिस्टेंस ओनली हैज मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन. डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो मैं लिख दूं इट इज स्केलर क्वांटिटी. बता दिया था स्केलर क्या होता है. जिसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलर. तो डिस्टेंस कहीं से भी घूम के आओ उसको डिस्टेंस बोलेंगे. आप अपने घर आए स्कूल से, बहुत टहल वहल के उल्टा सीधा आ गए हो, घूम घूम के कहीं ना कहीं से, तो वो है स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर आप कहीं पर मान लो आपने पार्क से आप अपने घर आ रहे हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट आए हो या स्ट्रेट रोड से आप बिल्कुल आ रहे हो, ठीक है, बीच में कोई कटवट नहीं है, स्ट्रेट आ रहे हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी. दैट इज कॉल्ड अ शॉर्टेस्ट पाथ. तो आप इसका जो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इसका क्या होने वाला है? समझ गए हो क्या आप मेरी बात? सेकेंड पॉइंट इस तरह से लिख लो ना, ये 2 अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऐसे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, तो यहां पर भी ऐसे पॉइंट डाल लो. अब सेकेंड, इट इज अ स्केलर, सो इट इज अ वेक्टर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आ गई होगी बात आपको? वेक्टर से मैं आ रहा ना, वेक्टर है. अब थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है? खुद से बताइए. डिस्टेंस कैन नेवर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है. और डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो वो कोई बात नहीं है. ऐसे यूनिट दोनों की सेम है, मीटर है उसकी मीटर है. तो डिफरेंस लिखवा रहा हूं मैं मेनली, ठीक है. अभी ये डिफरेंस हो रहे हैं इसके. तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है बताइए? डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता. बताता हूं इसका भी एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग में उठे और आपने एक सोचा कि मैं दौड़ूं, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, एथलेटिक के लिए. आप अब ग्राउंड में गए, ग्राउंड के इस पॉइंट से आपने शुरू किया दौड़ना, और ऐसे करके आप दौड़ के उस पॉइंट पे वापस आ गए. ये पॉइंट ए से आपने शुरू किया, पॉइंट ए पे वापस आ गए. बात समझ गए? मैंने क्या बोला था अभी? डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. मुझे बताइए एक चीज, आपने यहीं से दौड़ना शुरू किया और यहीं से दौड़ के वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहां पर क्या रही? सेम रही? नहीं रही? बात समझ गए? इनिशियल पोजीशन भी आपकी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो. मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यही कहती है, जस्ट शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. मैं कहीं पर दौड़ के गया, वापस अपनी जगह पे आ गया,
तो मतलब मैं इनिशियली यहीं था और अभी भी यहीं पर हूँ, फाइनल भी यहीं पर ही हूँ। इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बात समझे? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इसलिए लिखा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है। समझना इस बात को। तो लेकिन डिस्टेंस इसके इसमें जीरो नहीं है। डिस्टेंस इस केस में क्या है? मैथमेटिक्स लगाते हैं। क्या है? इसकी रेडियस r है, समझ गए? तो डिस्टेंस क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहां से सर्कमफ्रेंस से तो घूमे पूरा, इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहां से वापस घूम के यहीं पर आ गए, तो मतलब सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो गया। तो कितना है सर्कमफ्रेंस बताइए? 2πr होता है। तो ये तो आपने की डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस आपने कवर की। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहे। मुझे लगता है आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, मैं ये रिमूव करता हूं, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई और डिफरेंस, कोई और डिफरेंस हो सकता है आपको, आपके पास जो आपको पता हो? इट इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एक और डिफरेंस क्या? वैसे लिख लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस नॉट कैन। मैं आपको समझा देता हूं, एक चीज बताता हूं, एक चीज पहले बता देता हूं, फिर मजा आने वाला है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का आपके पास 10 मीटर मान लो डिस्टेंस है। आप सीधा गए, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, बिकॉज आपने यहां से स्ट्रेट कवर किया तो डिस्टेंस भी 10 मीटर कवर किया। अगर आप सीधे गए रास्ते से, वो डिस्प्लेसमेंट, सीधे रास्ते से गए तो वही शॉर्टकट तो होगा ना ए और बी के बीच का। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से। बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है अगर स्ट्रेट पाथ हो। अदरवाइज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? डिस्टेंस से। तो ये पॉइंट भी लिख लो। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर, छोटा तो नहीं हो सकता डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से, ग्रेटर देन किससे? डिस्प्लेसमेंट। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या लिखें? इसका भी लिख देते हैं ये, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस, कैन बी इक्वल और स्मॉलर, है ना? ऐसे लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा? ग्रेटर नहीं, स्मॉलर होगा। डिस्टेंस तो ग्रेटर आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट वाले केस में स्मॉलर आएगा, स्मॉलर देन डिस्टेंस। आपको ये कहानी समझ में आई? बिल्कुल क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? ठीक है, तो ये मैंने 4 डिफरेंस करा दिए। किसके? द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे। तो आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे, पता नहीं सेकंड पेज पे आपको दे रखा है, वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझाया हुआ है कि एक ट्रिप है शायद, है ना? इस तरह से एक मीटर स्केल की तरह बनाया हुआ है, ऐसे करके कि एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर अगर ए बॉडी है, राइट? ठीक है, और यहाँ पर बॉडी बी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट सी है, ये 50 मीटर है मान लीजिए इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई बॉडी ए से सी तक गई, तो डिस्टेंस उस केस में क्या होगी? ए टू सी। तो डिस्टेंस उस केस में कितनी होगी? 150 मीटर, क्योंकि ए से सी तक ट्रेवल किया, लेकिन वापस सी टू बी आ गए, ऐसे वहां बताया हुआ है। तो अभी डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर सी टू बी आ गए तो 150 तो ये कवर किया, वापस 50 और कवर कर लिया। 150 प्लस 50 कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इस पॉइंट पे, किसकी डिस्प्लेसमेंट की? इस पॉइंट पे, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल पहले सी तक गया फिर वापस बी तक आ गया, तो इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस क्या है? 100 का। तो बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, वहां पर कुछ इस तरह समझाया हुआ है। ठीक है, तो अभी एक काम करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं।
इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं रिमूव करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सारी दूर हो जाएगी। एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चन है इसी के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट हैव मूव्ड, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू सम डिस्टेंस, थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया मान लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैन इट हैव, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, हो सकती है, जस्टिफाई, अगर हो सकती है तो जस्टिफाई भी करो। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, मैच कर रहा है क्वेश्चन वैसे। तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहता है थोड़ा सा मूव करता है, वो थोड़ा क्या, जितना मर्जी मूव कर सकता है, कुछ डिस्टेंस से वो मूव कर रहा है, तो क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? यस, ऑब्वियसली हो सकती है, अभी बताया था मैंने। यस ऑफ कोर्स, व्हाई? बिकॉज अगर आप, मैंने बोला था इस पॉइंट ए पे हैं, अगर आप राउंड लेके इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको तो सेम मिलने वाली है ना, ठीक है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक राउंड के बाद सेम मिल रही है तो ऑब्वियसली क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एग्जाम्पल दे दो। यस, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका हो सकता है, अ सर्कुलर ट्रैक, अ सर्कुलर ट्रैक, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसे लिख लो ना, एक राउंड लगाया पूरा, तो राउंड लगाएंगे तो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे ना, तो वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक लिख लेंगे, तो ये ज्यादा बेटर एग्जाम्पल लगेगा। तो आप लिख दीजिए वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर, ठीक है, ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का आप एक राउंड ले लीजिए और फिर आपको क्या मिलने वाला है, इनिशियल फाइनल पोजीशन मिलने वाली है सेम, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, उसका आंसर भी आपको मिल गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, तो ये है, अ फार्मर मूव्स, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field, along the boundary of square field of side 10 centimeter in 40 seconds, मतलब 40 सेकेंड्स में वो अपनी जो स्क्वायर फीट की बाउंड्री को पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे बुक में लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तो कैसे करें सॉल्यूशन, जहां तक यहां हो रहा है वो यहां कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात चेक करिए, ये है स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो पूरी स्क्वायर फील्ड को, जिसकी साइड है 10 मीटर, तो मैं लिख लूँ ये 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। एक फार्मर ए पॉइंट से चलता है, पूरी फील्ड का राउंड ले लेता है 40 सेकंड्स में, ये लिखा हुआ है 40 सेकंड्स में पूरी फील्ड का राउंड ले लेता है, ए से चला ए पे वापस आ गया 40 सेकंड्स में। और वो ये पूछा कि डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकंड्स में कहां होगी। इसको भी सेकंड्स में चेंज कर लेंगे टाइम को, तो 1 सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, या डिस्टेंस कवर्ड निकालो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इन 40 सेकंड्स the distance covered कितना होगा, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहीं से चल के वापस पूरा राउंड ले लिया तो पूरा पेरीमीटर हो गया इसका। 40 सेकंड्स में कितने मीटर कवर किया, 40 मीटर, या इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख दो, इसका 40 मीटर।
इज टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और 4 इंटू साइड होता ही है वो आप जानते ही हो, जो कि आ गया 40 मीटर आ गया। 4 इंटू साइड करके 4 इंटू 10 40 आ गया। अब समझिए 1 सेकेंड, तो इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 40 बाई 40 बाई यूनिटरी मेथड, कैंसिल, तो ये आ गया 1 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर आया 1 सेकंड के अंदर। अगर 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड है तो टोटल टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। एक काम करो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को चेंज कर लो किसमें ये ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, ये ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने कर लिया, इसको रिमूव कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर राउंड कवर किया, तो टोटल जो टाइम है वो कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। एक काम करते चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में इसको, क्योंकि 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड मिली है ना हमें। तो 2 मिनट्स 2 इंटू 60 कर दो, सेकंड्स हो गया, प्लस 20 सेकंड ये है, 60 टू 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड्स हो गए मेरे पास। तो मैं बोल दूं इन 140 सेकंड्स, इन 140 सेकंड्स, सेकंड्स लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होने वाला है 140 इंटू 1, ये तो मैथड 7th में सीखा हुआ है, तो कितना है 140 मीटर आ गया। अब देखो, अब नंबर ऑफ राउंड निकालो। पहले तो राउंड निकालेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी कि वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, एट द एंड ऑफ 140 सेकंड्स, मतलब 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद वो कहां पर है, बी सी डी ए कहां पर है, तो पता चलना चाहिए उससे। तो उसके लिए नंबर ऑफ राउंड्स चाहिए। तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला, पहले नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है इज इक्वल टू जितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कवर वो 140 मीटर की हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पेरीमीटर ऑफ इसका क्या स्क्वायर फीट अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फीट, तो कितना आने वाला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने की हुई है बताइए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया 140 मीटर, तो लगाइए 140 अपॉन पेरीमीटर स्क्वायर फीट का कितना है 40। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड ना, 10 10 10 10 ऐड कर दो, चाहे पेरीमीटर आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 बाई 3 क्या होता है 3.5 राउंड आ गए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगर ए पोजीशन से फॉरवर्ड चलना किया तो एक राउंड में ए पोजीशन पे, सेकंड राउंड में 2 पोजीशन, फिर ए पोजीशन पे, थर्ड राउंड में फिर ए पोजीशन पे, लेकिन वहां 3.5 राउंड 3.5, तो 3.5 राउंड कहाँ होगा यहाँ पर सी पे। अगर 4 होते तो वापस सी पे आ जाता, लेकिन सी पे है क्योंकि 3.5 राउंड्स हैं। तो ये पॉइंट हो गया शॉर्टकट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। भाई ये तो पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछिए ना, एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, सो सी पोजीशन पे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो आप देखिए ये ट्रायंगल क्या है, तो एट द एंड, यहां लिख देता हूं, एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकंड्स, ठीक है, ये यहां अलग है। तो डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए AC। और कैसे निकाले, इस ट्रायंगल में वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो निकल जाएगा AC। फॉर्मूला आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चेक करिए यार, ठीक है, चेक करते हैं क्या आएगा फॉर्मूला। AC कितना है निकालना है हमें, इज इक्वल टू AB कितना है 10 है, BC कितना है 10 है, टोटल 10 का स्क्वायर 100 और इसका भी स्क्वायर 100, तो कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200, ठीक है। तो मैं ये आपको क्लियर अगर समझ में आ गया हो तो मैं ये पार्ट, इसके आगे वाला पार्ट यहाँ कर दूं इस जगह पे, इतने में आ जाएगा। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 200 और AC कितना हो जाएगा √200, 200 को 10 इंटू 10 कर दो, 10 10 100 2 200, 10 का आ गया पेयर बाहर, तो कितना बचा AC, 10 बाहर आ गया और अंदर बचा √2, 10 √2 मीटर आंसर हमें मिल गया।
बात समझ में आ गई। तो जो डिस्प्लेसमेंट थी वो एक्चुअल में कितनी आई, 10√2 मीटर। कब आई, एक्चुअली ये आई है क्या, एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकेंड्स, क्योंकि उस समय वो सी पोजीशन पे था फार्मर। ठीक है, अब समझ लो एक बार, जिस स्टूडेंट को समझ नहीं है उनके लिए एक बार दोबारा बोल देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन ये कहता है कि फार्मर स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पर है, एक राउंड जब वो लेता है स्क्वायर फील्ड का जिसकी साइड 10 मीटर है, वापस अपने एक राउंड लेगा तो ए पोजीशन वापस आ जाएगा। तो 40 सेकंड्स में एक राउंड ले रहा है, इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना है, 40 मीटर, 10 10 10 10 या 4 × 10 40। इसका मतलब 40 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकंड्स में। तो लिख दिया मैंने 40 सेकंड्स में पेरीमीटर कवर कर रहा है, मतलब 40 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 40/41 मीटर। तो वो जो टाइम कितना दे रखा था मैं, 2 मिनट 20 सेकंड, इसको चेंज कर लिया मैंने सेकंड में, तो 140 सेकंड आया। 140 सेकंड में कवर कितना कर रहा है, 140 × 1 कर दिया, क्योंकि 1 सेकंड में तो 1 मीटर कर रहा है ना, तो 140 में कितना करेगा सेकंड में, 140 × 1 140 मीटर। नंबर ऑफ राउंड निकाले तो टोटल डिस्टेंस जिसने जो कवर की कितने टाइम में, 2 मिनट 20 सेकंड्स में, अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो 140 मीटर कवर की। पेरीमीटर कितना फील्ड का, 40 काटा तो 3.5 राउंड आ गया। तो 3 राउंड पे तो वापस वो इसी पोजीशन पे होगा, दूसरे पे भी तीसरे पे भी, लेकिन 3.5 पे वो यहाँ होगा, 3.5 राउंड पे फार्मर यहाँ। तो ये शॉर्टकट है इनके दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग गई, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। 9th में तो पता चला, पता होगा 8th में भी आता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद AC की वैल्यू आ गई, विच इज द फाइनल आंसर। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, करते हैं ये रिमूव, चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। अब नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन ही है तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। इंटेक्स का थर्ड क्वेश्चन इसी के बेस पे डिपेंड है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पूछा गया है, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, पहला क्वेश्चन है शायद, या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकती है डिस्टेंस से। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है, मार्कर कहाँ है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो क्वेश्चन थर्ड है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी चीज ट्रू है। ठीक है, पहला, इट कैन नॉट बी 0 लिखा हुआ है, ये 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है, पढ़ाया आपको मैंने। इट कैन नॉट बी 0, इट इज फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स है। क्यों है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर राउंड आपने लिया हुआ है ए पॉइंट से वापस ए पर आगे है, एक राउंड लिया सर्कुलर ट्रैक का, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में है 0। ठीक है, सेकंड, क्या जस्टिफाई के लिए बोला है क्वेश्चन में, चेक करो, नहीं, केवल पूछा हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सेकंड ये लिखा हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये भी बात गलत है। किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या ज़्यादा होता है डिस्टेंस से? नो, नेवर। आंसर इज अगेन फॉल्स। नो, इक्वल हो सकता है। अगर स्ट्रेट पाथ है ए बी का, अगर ये डिस्टेंस 10 है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 10 होगी, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटी, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं हो सकती। किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस या तो हमेशा इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्टेंस बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से छोटी डिस्टेंस कभी नहीं हो सकती। यहाँ ये लिखा हुआ है इज डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन द डिस्टेंस, नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसका इंटेक्स का, वो हमने कर लिया। बाकी ये क्वेश्चन हो गए डिस्कस। आगे का टॉपिक आपको समझा देता हूँ मैं। आगे कौन सा टॉपिक है, अपने सबसे पहले काम करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। आई थिंक आपकी बुक के अंदर टॉपिक होगा, तो क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म करें, आप कहें तो वही कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं बात किसकी, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने कर लिया है। अब बात आती है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
हिंदी में यूनिफॉर्म को बोलते हैं एक समान, इक्वल, बिल्कुल ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का ये मतलब है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस पता चल गया आपको, मैंने अच्छी तरह बता दिया। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहले मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ लिख लीजिए। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स इक्वल distances in equal interval of time, equal distance and equal interval of time, in equal interval of time, so it is called uniform motion. What? It is called uniform motion. इज इट क्लियर? अब यूनिफॉर्म मोशन एग्जाम्पल दूँ मैं, ग्राफ मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये बना लिया, मान लीजिए मैंने ग्राफ, ठीक है, तो बना लेते हैं ये ग्राफ, ये हो गया ग्राफ। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बनेगा। डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर कवर किया, ये मीटर में है डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। 10 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, 20 मीटर कवर किया 2 सेकंड्स में, 30 मीटर कवर किया 3 सेकंड में। अब देखिए हर एक सेकंड के डिफरेंस के बाद 10-10 मीटर के डिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो इक्वल चेंज आ रहा है इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का तो ये बनने वाला है। ये मान लीजिए आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या बनने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, चेक करिए, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया, तो ये टाइम है और टाइम है सेकंड्स में, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। इज इट क्लियर? डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। टाइम है 1 2 3 4 सेकंड्स में है टाइम। आप देखिए 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया तो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 2 सेकंड्स में 20 कवर किया तो 2 सेकंड में ये वाला पॉइंट आया। 3 सेकंड्स में 30 कवर किया, ये पॉइंट, और ऐसे 40 वाला भी कर लो चाहे। 4 सेकंड्स में 40 कवर किया तो ये वाला पॉइंट। इसको आप सबको मिला दीजिए तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट? You will get a straight line. This straight line says that a body covers equal distances in equal interval of time. अगर सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। समझ गए? सिंपल एग्जांपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये उसका ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, 3 तरह के ग्राफ सिखाऊंगा। सबसे पहले वाला ग्राफ तो मैंने ये बना दिया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक समान, यूनिफॉर्म एक समान मतलब सेम चेंज हो रहा है सेम टाइम में, डिस्टेंस में सेम चेंज हो रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म सेम चेंज नहीं हो रहा। कभी मतलब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो आप सेम इंटरवल में, कभी आप डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हो। मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं। व्हेन अ बॉडी कवर्स when a body covers unequal distances in equal interval of time, so it is called non-uniform motion. What? Non-uniform motion, इसको हम बोलते हैं non-uniform motion, ठीक है। मतलब अगर कोई भी बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस,
और इक्वल इंटरवल टाइम, टाइम तो इक्वल इंटरवल होगा, 1 सेकंड पर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ग्राफ के साथ एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं पहले, ठीक है, ये करते हैं रिमूव, यूनिफॉर्म वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। यहां बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। ये दो तरह से ग्राफ बन सकते हैं आपके। पहला ग्राफ ऐसा बनाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाऊंगा इसमें मैं, यहाँ 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 और यहाँ, ये है डिस्टेंस, ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूँ ये डिस्टेंस, और जो कि मीटर में है ये टाइम है जो कि सेकंड्स में है। मान लो टाइम 1 2 3 4 सेकंड्स ही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स। डिस्टेंस में या तो रेगुलर डिक्रीज होगा या रेगुलर इंक्रीज होगा, ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, मान लो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है आपकी, स्पीड दो केसेस ले रहा हूँ, या तो स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, तो इसमें मान लो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, तो पहले सेकंड में आपने कवर किया 5 मीटर, सेकंड में फिर कवर किया आपने 5 नहीं 12 मीटर। मतलब देखो अलग चेंज आ रहा है, बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है, पहले 5 फिर 12 फिर और आपने किया सीधा 25। देखो कितना डिफरेंस है, 12 माइनस 5 7 का डिफरेंस, और यहाँ 25 माइनस 12 का कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस। अब उससे भी ज़्यादा डिफरेंस ले लेते हैं, अब ले लेते हैं आप मान लो 40 मीटर, मतलब 40 मीटर आप पहुंच गए, तो डिस्टेंस आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो। ये डिस्टेंस ट्रैवल क्यों हो रही है सेम इंटरवल टाइम में, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, रेस दे रहे हो आप, ठीक है। आप देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनाते हैं इसका, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, ये वो ग्राफ है जिसमें स्पीड इंक्रीज करेगी, नहीं डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, आई एम रियली सॉरी, डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो स्पीड डिक्रीज कर रही होगी ना, ठीक है। इसका पहले ग्राफ बनाते हैं तब आपको क्लियर होगा, तो मैं ये ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। अभी देखो पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड 2 सेकंड में 12 मीटर कवर किया, 3 सेकंड्स में 25 मीटर कवर किया, स्पीड बढ़ रही है तभी कवर किया, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, ये बात सही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं तब आपको पता चलेगा, फिर मैं डिफरेंस लिखवा दूंगा। मान लो ये टाइम है मेरे पास सेकंड्स में, ये है टाइम, अब 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं, तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स लिख देते हैं, एक्स है ये वाई है। यहाँ ग्राफ बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे। अब देखो पहले क्या बनाऊँ, 5 5 का बनाऊँ, 5 10 15 20 25, हाँ हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30 और 35 और ये 40 और ये y है, ठीक है, और ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है, तो मैं लिख देता हूँ ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। अब देखो ग्राफ क्या बनेगा, 1 सेकेंड पे 5, तो पहला तो ये बन गया पॉइंट, ये वाला, फिर 2 में 12, ये 1 2 3 4 5 है, 2 में 12 का मतलब 12 है यहाँ कहाँ, यही होगा ना, तो 2 में 12 ये बना, फिर 3 में 25, 3 पे 25 कहाँ पर है, 25 ये है, 3 पे बना 25। देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। 4 पे 40, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। 4 पे 40, तो ये यहाँ पॉइंट बना। अब देखो ये ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा क्या, इस तरह से नहीं आ रहा क्या, मतलब ऐसा ही ग्राफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह का मतलब ये है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, स्पीड अगर टाइम के साथ बढ़ेगी तो आप डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई, अच्छे तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं ऐसे और ये ऐसे, और सॉरी ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला ग्राफ आपका तैयार हो गया, ठीक है, और ये है स्पीड इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। ये ग्राफ अगर मैं लिख दूं तो स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो ये वाला ग्राफ आने वाला है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है। नाउ द ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन, राइट,
थर्ड टाइप का ग्राफ आप कर पढ़ते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, इसी में ही कैसे अभी बना के दिखाता हूँ मैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी ग्राफ, या दे देंगे, पूछेंगे भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब बताओ किस टाइप का ग्राफ है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सिंपल ग्राफ है। आप एक काम करें, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब रेस्ट पे है। स्टे पोजीशन का मतलब होता है रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे है। जैसे देखो, सेम डिस्टेंस है तो मीटर में, चाहे ऊपर डिस्टेंस नीचे मीटर लिख लेना, टाइम सेकंड में। अब देखो, मतलब टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, बट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20। डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही जी, तो ग्राफ बनाएंगे यार इसका। स्टेशनरी पोजीशन तो ये, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। फाइनल हमारा ये आज का होगा। स्टार्टिंग साइंस की बेसिक्स सिखाए मैंने, तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखो 5 10 15 20 25, ये तो हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। ये हो गया टाइम 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हो गया टाइम और ये हो गया सेकंड्स में। आप चेक करिए, 1 पे 20, 2 पे 20, तो 1 पे 20 क्या आने वाला है? ये मान लीजिए ये 2 पे 20, तो फिर 2 पे 20 मतलब फिर ये पॉइंट आने वाला, चेक कर लो चाहे। 3 पे 20, फिर ये 4 पे 20, फिर ये, मतलब ये स्ट्रेट लाइन आने वाली है। बात समझ गए? दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, चाहिए हटा दो, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट, यहाँ ऐसे बना दो, मतलब ऐसे तो बना नहीं। दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, मतलब बॉडी मोशन में नहीं है, नॉन मोशन, मोशन में ही नहीं है। ठीक है, बॉडी रेस्ट, मैं वैसे रेस्ट पे बैठा हूँ, तो 1 सेकंड में भी वहीं पर 20 मीटर पे हूँ, फिर मैं 2 सेकंड में 20 पे, 3 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड 20 मीटर, तो मैं बोलूँगा बॉडी रेस्ट पे, टाइम बीता जा रहा है, बट बॉडी उसी पोजीशन पे रेस्ट पे है, 20 मीटर पर ही बॉडी है। ठीक है, तो ये तीसरा ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, तो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट या द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन आप उसको बोल सकते हैं। ये उसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो बाकी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ होता है फिनिश। मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी मोशन चैप्टर को लेकर। बाकी आप इतना रिवीजन करिए, कुछ क्वेश्चंस खुद से लगाइए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अलग से बता रहा हूँ, पहले मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन उससे रिलेटेड था वो बता दिया। अब मैं बताऊंगा स्पीड वेलोसिटी, उससे रिलेटेड ग्राफ हो गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स वो बताऊंगा। ठीक है, तो हम आने वाली 1-2 क्लासेस में बहुत कुछ कवर कर लेंगे। राइट, मेरे साथ बने रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।